नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 85 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज है टेस्ट संख्या 86। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है बुध, बी है बृहस्पति, सी शनि या डी यूरेनस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुध। तो आइए दोस्तों, अब हम जोवियन ग्रह के बारे में बात करेंगे कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो बृहस्पति के समान ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है, यानी कि दोस्तों ऐसे ग्रह जिनमें गैस एवं धूलकण की अधिक मात्रा होती है उन्हें जोवियन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है, गैसीय ग्रह भी इसको कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सा ग्रह आता है, तो बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस और नेपच्यून है। और दोस्तों जो बुध है वो जोवियन ग्रह के अंतर्गत नहीं आता। तो बुध किस प्रकार के ग्रह के अंतर्गत आता है, तो पार्थिव ग्रह, इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो बुध ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है दोस्तों, तो पार्थिव ग्रह है और इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में दिया गया है स्टेपी यूरेशिया, दूसरे में है पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, सी है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया और डी है लानोस वेनेजुएला। तो घास के मैदान से संबंधित प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सी है वही सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो दिया गया वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यह गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है दोस्तों वे उनका नाम है डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स कहा जाता है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है वह कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सी जलधारा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूरोसियो धारा। दोस्तों क्यूरोसियो धारा को उसके काले पानी यानी कि गहरे नीले रंग का पानी होता है, उसी के कारण जापान की काली धारा कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ज्वालामुखी और स्थान से प्रश्न है, आइए देखते हैं इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी माउंट हेक्ला जो दिया गया दोस्तों म्यांमार, ये गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगर बात की जाए कि माउंट हेक्ला कहाँ पे है दोस्तों, आइसलैंड, कहाँ है, आइसलैंड। तो इस प्रकार से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी और इस प्रश्न का सही जवाब यही है। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। देमबंद यह ईरान में है, माउंट कैमरून अफ्रीका में, विसुवियस पर्वत इटली में। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों तीन कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों कथन है वो किस प्रकार की क्रम की चट्टानों के बारे में है। आइए एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है कि ये परतदार चट्टानें होती हैं। दूसरा कथन है इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते। तीसरा ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार की चट्टानों के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो तीनों विशेषताएं दोस्तों अभी ऊपर बताई गई हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में है। अगला प्रश्न है कयाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों कयाल ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरल में। केरल में पाए जाने वाले लैगून को कयाल कहा जाता है। तो दोस्तों कयाल कहते किसको हैं, तो जो केरल में पाए जाने वाले लैगून है, लैगून को कयाल कहा जाता है। और यह समुद्र या फिर दोस्तों जो महासागर है उसके किनारे पर बनने वाला एक उथला सा जल क्षेत्र होता है। तो दोस्तों यह क्या होता है, महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है और जो कि किसी पतली स्थलीय भित्ति द्वारा सागर से अंशतः या पूरी तरह से अलग हो जाता है। आगे है भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों
जो शीतकालीन पवनों की दिशा होती है भारत में वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह जो पवने हैं इन्हीं पवनों के द्वारा तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है तो कहाँ किया जाता है दोस्तों, या किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के द्वारा किया जाता है। रेशम की जो किस्में हैं दोस्तों वो 5 प्रकार की ज्ञात किस्में हैं, तो उनमें जो है मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक भारत द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए कांडला, बी है चेन्नई, सी है मर्मुगाओ, डी है मुंबई। तो इनमें से वो कौन सा एक बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक नहीं है? तो दोस्तों वो है चेन्नई बंदरगाह। जो पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह है वो देश का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन दोस्तों यह कृत्रिम और खुला सागरी बंदरगाह है, बाकी के तीनों प्राकृतिक हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपायों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही। दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड का गठन किस कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था? तो नाबार्ड का जो गठन हुआ था दोस्तों वो किस कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो वो था बी शिवरामन कमेटी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा एंजाइम है जो कि दूध को दही में स्कंदित करता है? तो जो रेनिन है दोस्तों वो दूध में घुलनशील जो प्रोटीन है कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में बदल देता है। तो इस प्रकार से रेनिन सही जवाब हो जाएगा। आगे है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रिन का बहुलक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रिन। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।